12 जनवरी 1863, 12 जनवरी 1863। ये वही तारीख थी जिस तारीख को इस संसार में एक ऐसे शख्सियत का जन्म हुआ जो आज तक अमर है। समूचे विश्व में उसका गुणगान किया जाता है, समूचे विश्व में उसकी बातों को सराहा जाता है, सुना जाता है। तमाम वैज्ञानिक आज भी उस पर शोध कर रहे हैं, तमाम जानकार उसके बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, तमाम विद्यालयों में और विश्वविद्यालयों में उनके ऊपर स्टडीज़ कराई जाती हैं, लेक्चर्स कराए जाते हैं और बहुत सारी खोजें कराई जाती हैं। आज का दिन वो शख्स जन्मा था जिसके जन्म के बाद आज के दिन को अंतर्राष्ट्रीय यूथ दिवस के नाम से पहचाना गया। युवाओं के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि एक शख्स जो कि पैदा होने के बाद अपनी 25 साल की उम्र में पूरे विश्व को अपना परिचय करा देता है, पूरे विश्व में अपना डंका बजवा देता है, पूरे विश्व में भारत की पहचान करा देता है, भारत का नाम रोशन करा देता है और महज 39 साल की उम्र में इस सृष्टि को छोड़ करके परमात्मा में लीन हो जाता है। मैं बात कर रहा हूँ स्वामी विवेकानंद की, जिनका जन्म 12 जनवरी 1863 को बंगाल में हुआ था। उनका असली नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। हुआ कुछ ऐसा था, जब वो अपने स्कूल में पढ़ रहे थे तो एक टीचर ने उनसे पूछा कि बेटा एक सवाल का जवाब दो कि क्या इस संसार में भगवान हैं। बच्चे ने जवाब दिया हाँ है। बोले कि इस सृष्टि को किसने बनाया। बच्चे ने जवाब दिया भगवान ने। टीचर ने पूछा कि क्या इस संसार में शैतान है। बच्चा शांत रहा। टीचर ने पूछा कि आपके पास कोई जवाब नहीं। बच्चे ने एक प्रश्न की अनुमति चाही और अनुमति मिलने के बाद बच्चे ने प्रश्न किया कि श्रीमान माफ़ी चाहूँगा ये पूछने के लिए, क्या ठंड का कोई अस्तित्व है। टीचर ने कहा बिल्कुल है। बच्चे ने कहा तो ठंड क्या होती है। अध्यापक ने कहा कि जब हम ठिठुर रहे होते हैं तो वो ठंड होती है, जैसे कि अभी फील हो रही है। उस बच्चे ने जवाब दिया कि सर माफ़ी चाहूँगा, आप गलत हैं। ठंड का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। ठंड सिर्फ और सिर्फ गर्मी का ना होना है। ऊष्मा का अनुपस्थिति सिर्फ ठंड कहलाता है। ठंड का अपना खुद का कोई अस्तित्व नहीं होता। दूसरा प्रश्न बच्चे ने किया कि सर अंधकार का कोई अस्तित्व होता है। टीचर ने कहा कि जब रात होती है तो वो अंधकार होता है। बच्चे ने कहा कि माफ़ी दोबारा से चाहूँगा श्रीमान, मगर अंधेरे का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। अंधेरा भी सिर्फ और सिर्फ उजाले की अनुपस्थिति का कारण है। अंधेरा अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं रखता। डार्कनेस इज जस्ट द एब्सेंस ऑफ लाइट। सेम विद कोल्ड। कोल्ड इज जस्ट एब्सेंस ऑफ हीट। इनका अपना खुद का कोई अस्तित्व नहीं होता। ये बात वो बच्चा कुछ ऐसे समझाना चाहता था कि शैतान इस संसार में नहीं है। असल में शैतान वही है, शैतानी ताकत वही ताकतें होती हैं जहाँ पर पॉजिटिविटी, मतलब कि सकारात्मक सोच की कमी, आध्यात्म की कमी, भगवान में बिलीफ की कमी और एक अच्छी सोच की कमी होती है। शैतानी ताकत अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं रखती हैं। जहाँ प्रेम, जहाँ प्यार, जहाँ संस्कार, जहाँ मर्यादाएं, जहाँ विश्वास, जहाँ आस्था, इन सब चीज़ों की कमी हो जाती है, वहाँ शैतानी ताकत अपने आप आगे आ जाती है। वो छात्र कोई और नहीं बल्कि स्वयं स्वामी विवेकानंद थे। तो देखा आपने उनकी सोच कितनी ऊपर, कितनी निडर भावना लेकर के वो बचपन से ही पैदा हुए थे
और अपने गुरु, अपने टीचर को भी ये बात समझाने की कोशिश कर रहे थे कि असल में ना कोई शैतान होता है, ना शैतान का अस्तित्व, ना ठंड का अस्तित्व, ना किसी अंधकार का अस्तित्व होता है। बात सन 1893 की है, जब अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म आयोजन हुआ था। ये वही आयोजन था जिसमें पहली बार हिंदुस्तान के किसी नागरिक ने अमेरिकी मंच पे चढ़ने के बाद वहाँ के ऑडियंस को, वहाँ के लोगों को भाइयों बहनों कह कर के पुकारा था। ये पहली बार था, क्योंकि अमेरिकन कल्चर में लेडीज़ एंड जेंटलमैन करके लोगों को संबोधित किया जाता था। महज 25 वर्ष की उम्र में शिकागो के उस शहर में स्वामी विवेकानंद ने जो भाइयों बहनों कह कर के अपने भाषण की शुरुआत करी थी, वो वहाँ का सबसे सफल भाषण माना जाता था। उन्होंने वहाँ समूचे विश्व को एक परिवार की तरह देख कर के उसके बारे में बातें रखी। उन्होंने ये बताने की कोशिश करी कि ये पूरी सृष्टि एक परिवार की तरह है, ये पूरी सृष्टि एक साइकिल है, हम सभी लोग एक साथ हैं, हम सभी लोग एक परिवार हैं, हम एक दूसरे से अलग नहीं हैं। दुख हर किसी को होता है, विश्व के किसी भी कोने में जाइए, सुख की अनुभूति भी विश्व के हर कोने में पाई जाती है। बिछड़ने की पीड़ा भी हर किसी को उतनी ही होती है, और उम्र भी सभी की उतनी ही है, किसी की थोड़ी कम तो किसी की ज़्यादा। तमाम युवाओं और हिंदुस्तानी साथियों से आज मेरी एक ही अपील है कि स्वामी विवेकानंद को जाकर के पढ़ने की कोशिश करें, उनके बारे में, उनके सिद्धांतों और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करें। स्वामी विवेकानंद बहुत धार्मिक किस्म के इंसान थे, लेकिन उन्होंने कभी भी इस तरीके की आपत्तिजनक जो घटनाएं आज हो रही हैं, इस सब की अपेक्षा कभी नहीं करी थी। आज हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ तमाम इन बड़े चेहरों के मूर्तियों पर मालाएं चढ़ाते हैं, इनकी तस्वीरों पे फूल न्यौछावर करते हैं, मगर इनकी मानसिकता को समझने की कोशिश नहीं करते। आज इस गंदी राजनीति में इन सभी महापुरुषों के नाम को लेकर के सिर्फ वोट लेने, वोट खसूटने की राजनीति चल रही है। इनके असली मकसद को कोई समझाने वाला नहीं है, और ना ही अभी कोई समझा पाएगा जब तक कि एक और विवेकानंद इस धरती पे पैदा नहीं हो जाता। तो आप सभी लोगों से ये मेरी प्रार्थना है कि जैसे मैंने थोड़ा वक्त इन्हें पढ़ने में दिया है, वैसे आप भी अपने जीवन में से थोड़ा सा समय निकालें, स्वामी विवेकानंद को पढ़ें, तो हो सकता है तमाम उलझनें आपकी भी सुलझ जाएं और कई रास्ते आपके भी खुल जाएं। इस महापुरुष की जयंती पर मैं तमाम देशवासियों को दिल से नमन करता हूँ, दिल से श्रद्धांजलि देता हूँ मैं स्वामी जी को, और सभी अपने यूथ की तरफ से मैं सैल्यूट करता हूँ।